शुरुआत करते हैं। मैं कमेंट भी आप सबके देखूंगा हल्के हल्के, जहां मुझे ज़रूरत लगेगी, बट मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानना है। अगर जैसे आपने अगर कभी मेरे से सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हो तो मैं एक डेफिनेशन अक्सर बताया करता हूँ कि अगर आप रेट की डेफिनेशन याद कर लेते हो, रेट को हिंदी में कहते हैं दर, अगर आपको रेट की डेफिनेशन आती है तो आपकी पूरा एसआई आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, साधारण ब्याज। ऐसी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अगर आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन आती है तो फिर पूरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है। यानी जो सारा का सारा खेल है वो स्पीड की डेफिनेशन का है कि स्पीड क्या है। अगर आपको स्पीड पता चल गई तो सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप भी लगा लीजिए। आज की क्लास में तो बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सवाल, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्री में आए हैं, वो चाहे मेंस में आए हैं, किसी भी क्लास में आए हैं, वो हम सब करेंगे। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो टाइम को वक्त कहते हैं, यानी समय, जो कि आप सबका बढ़िया बनाना है, और स्पीड को चाल कहते हैं, जो कि स्पीड और चाल आपकी बढ़ानी है गणित के सवालों को करने की, और डिस्टेंस का मतलब दूरी, ताकि आप अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम तक दूरी चल के पहुंच सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बोर्ड थोड़ा गंदा हो रहा है, क्लीन कर लेंगे हर क्लास से पहले, चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो मैंने सबसे पहले कहा कि स्पीड की डेफिनेशन जो होती है वो ही हमें सब कुछ सिखा देगी, पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को सिखा देगी। ठीक है, तो एक चीज समझना, आवाज सबको क्लियर आ रही है, स्पीड की डेफिनेशन है क्या। तो मैंने स्पीड लिखी और मैंने कहा स्पीड जो होती है, स्पीड को चाल जो कहते हैं हिंदी में, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम यानी एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। हिंदी में भी लिखेंगे एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, को स्पीड कहते हैं। अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली तो ऐसे समझ लीजिए कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपकी मुट्ठी में। ध्यान रखना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्या है, आपकी मुट्ठी में। आज क्लियर है, बहुत ज्यादा लाइट तो नहीं लग रही है, चेहरा क्लियर दिख रहा है एकदम। ठीक है, तो मैंने कहा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। स्पीड क्या है, चाल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। जैसे एक घंटे में चली गई दूरी, एक मिनट में चली गई दूरी, एक सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। कुछ भी क्या लिखना है, एकांक समय में चली गई दूरी यानी एक मिनट में, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं लिख देता हूं, एक घंटे में चली गई दूरी, एक घंटे में चली गई दूरी, एक मिनट में चली गई दूरी, एक सेकंड में चली गई दूरी। यानी एक घंटे में चली गई दूरी, एक मिनट में चली गई दूरी, एक सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ये बात समझ में आ रही है सबको, यानी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। एक घंटे में चली गई दूरी, एक मिनट में चली गई दूरी, एक सेकंड में चली गई दूरी क्या है, स्पीड है। यहां तक सबको बात समझ आई? कोई बच्चा ऐसा जिसको यहां तक ना समझ में आई हो?
विशाल की मैं साउंड नहीं आ रहा है, साउंड तो विकास मंगवाना पड़ेगा बेटा। बट ऐसा नहीं है कि हम इसका वो कम कर सकते हैं, जैसे ये जो जीरो बता रही है उसको जीरो को बढ़ाना है, सेंसिटिविटी हमने ज्यादा की हुई है, सेंसिटिविटी को कम करना है हमें। नहीं नहीं नहीं, और कम कर सकते हैं, ये बात आप पूछो किसी को। आप सबकी आवाज जा रही है अभी, सबकी जा रही है, मैंने कोई म्यूट किया है? नहीं किया। आपको पता है जब बोर्ड की जा रही है तो आपने बोलना क्यों जरूरी है? पहले आप सुना करो, बोला बाद में किया करो। आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे में चलेगी दूरी, 1 मिनट में चलेगी दूरी, 1 सेकंड में चलेगी दूरी, ये हमने सब सीखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कह रहा था, जैसे आप ये कहो कि यार एक आदमी 10 घंटे में 300 किलोमीटर चलता है, किसी ने आपको बोला कि यार एक आदमी 10 घंटे में 300 किलोमीटर चलता है, तो मैं पूछूं आपसे 1 घंटे में कितना चलेगा, तो आपने कहा 300 को 10 से भाग कर देंगे यानी 30 आ जाएगा। तो ये 30 क्या है? ये 30 उसकी स्पीड है, ये 30 उसकी स्पीड है। बात समझ रहे हैं? फेस पे लाइट आ रही है तो फेस तो हमारा चमकता है, उसमें लाइट आने वाली क्या बात है। मैंने कहा कि एक आदमी ने 10 घंटे में, ध्यान से सुनना, एक आदमी ने 10 घंटे में 300 किलोमीटर चला है। एक आदमी ने 10 घंटे में 300 किलोमीटर चला है। अगर एक आदमी ने 10 घंटे में 300 किलोमीटर चला है तो 1 घंटे में कितना चलेगा? तो आप बोलेंगे 30 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटे में कितना चलेगा? 30 किलोमीटर चलेगा। अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। 10 घंटे में 300 किलोमीटर, 1 घंटे में 30 चल रहा है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? इसकी आवाज है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? इसकी स्पीड है, नॉट आवाज, ये इसकी स्पीड है। तो हमने स्पीड निकालना सीखा। अच्छा, स्पीड कैसे निकल रही है आपने देखा? तो आप कह सकते हैं कि जो ये 10 घंटे थे ये टाइम था, जो ये 10 घंटे थे ये टाइम था, और जो 300 किलोमीटर थी वो स्पीड थी, वो डिस्टेंस थी। तो जब हम स्पीड निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? डिस्टेंस को टाइम से भाग कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? डिस्टेंस को टाइम से भाग कर रहे थे, यानी कितना आ जा रहा था? 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई? स्पीड में। एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा अगर एक आदमी 15 सेकंड में, एक आदमी 15 सेकंड में 600 किलोमीटर चलता है या 600 मीटर चलता है, एक आदमी 15 सेकंड में 600 मीटर चलता है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? तो आप कहेंगे 1 सेकंड में चलेगा वो 40 मीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने 1 सेकंड में चली गई दूरी निकाल दी, और जो 1 सेकंड में चली गई दूरी है वो क्या होती है? स्पीड। तो 40 मीटर पर सेकंड क्या आ गई? स्पीड आ गई। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोट की कि जब भी स्पीड निकालने की बात आ रही है या हम स्पीड निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ रहा है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? हमें डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ रहा है। और अगर हम डिस्टेंस को टाइम से भाग कर रहे हैं, अंजलि शर्मा कह रही है बुरा लगता है आप रिप्लाई नहीं करते। अंजलि क्या नहीं रिप्लाई किया? आप बताइए, आपका क्या रिप्लाई नहीं किया? वीडियो क्वालिटी कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लियर नहीं है क्या? एक बार चेक करना वीडियो क्वालिटी।
ठीक है। ठीक है, चलो अलग सेक्शन में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, सेक्शन की बात है, चेंज करा देंगे। देखो ध्यान से, तो अब आपने देखा कि जब मैं स्पीड निकाल रहा था तो मैं डिस्टेंस को टाइम से भाग कर रहा था। ठीक है, अंजलि कह रही सर 1 घंटे में चली गई दूरी तो डिस्टेंस होगी, दूरी आया है। नहीं बेटा, अरे कैसी बात कर रही हो, मैं ये कह रहा हूं ये 1 घंटे में चली गई दूरी है, तो जो 1 घंटे में चली गई दूरी है ना, इसी को स्पीड कहते हैं, इसी को स्पीड कहते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड स्पीड। तो वो निकलेगा कैसे 1 घंटे में, समझ आई बात? चलो मैंने क्या कहा कि अगर स्पीड निकालनी है, अब आप समझ गए इस बात को, आप ये समझ गए कि अगर स्पीड निकालनी है हमें, अगर हमें चाल निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा। हिंदी में कह सकते हैं कि अगर हमें चाल निकालनी है तो हमें दूरी को समय से भाग करना पड़ेगा। अगर चाल निकालनी है तो हमें दूरी को समय से भाग करना पड़ेगा। बात खत्म। इतनी सी बात आई समझ में? स्पीड अगर निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम। कह सकते हैं इस टाइम को जब मैं इधर लेके चला गया तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर आ गया स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और अगर मुझे स्पीड निकालनी थी तो मैंने डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दिया। अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तब आपने कहा तब आप डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दो, डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दो। तो ये बेसिक बात जो मैंने अभी तक पढ़ाई, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ बताया कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आप सबको स्पीड का डेफिनेशन याद होना चाहिए। स्पीड होती है एकांक समय में चली गई दूरी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यानी 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये बात आ रही है समझ में या नहीं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, एक चीज समझना, जब हमने कहा कि 10 घंटे में अगर कोई 400 किलोमीटर चल रहा है तो वो 1 घंटे में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। यानी स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस को टाइम से भाग करना पड़ा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतनी सी बात थी जो मैंने बताया। आर्यन कह रहे हैं सर आप खाते पीते घर के लगते हो, इसका मतलब नहीं पता खाते पीते घर का क्या होता है। देखा, अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो रिवाइज करा रहा हूँ। ये देखिए स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। गति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की गति कहा जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड स्पीड है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आगे बढ़े दोस्तों, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है तो बताओ। सर आप तो बिना पढ़ाए भी सब कुछ पढ़ा देते हैं। सब ठीक लग रहा है ना, सब ठीक चल रहा है ना? गिलो आ रही है चेहरे पे, दिख रही है गिलो? लाइट भी ऑफ कर दी है। अब कमाल की बात तो ये देखो, ये जेन्युइन गिलो है। वो दब जाती थी गिलो, बहुत वाइट वाइट सा लगता था, ब्लैक टी शर्ट भी वाइट लगती थी। चलिए, अच्छा अब हमें एक चीज समझनी होगी कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी। हमें एक चीज समझनी होगी, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, इकाई
क्या होगी चाल की इकाई, चाल का मात्रक, चाल की इकाई या चाल का मात्रक इसको हिंदी में कहते हैं। आपने देखा कि अगर मैं किलोमीटर में घंटे से भाग दे रहा हूं, अगर मैं किलोमीटर में घंटे से भाग दे रहा हूं तो वो किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और अगर मैं मीटर में सेकंड से भाग दे रहा हूं तो वो मीटर प्रति सेकंड होगा। ये चीज समझनी पड़ेगी या नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल समझनी पड़ेगी। तो देखिए हम ये कह सकते हैं, एक तो यूनिट आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, एक यूनिट आ जाएगा अगर हम मीटर में सेकंड का भाग दे रहे हैं, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर हमें इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? आपने कहा ऐसे लिखेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कब आएगा? जब 1 किलोमीटर में 1 घंटे का भाग होगा, तभी 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आपने कहा 1000 मीटर होते हैं मास्टर। अच्छा, घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहेंगे 3600 सेकंड होते हैं। 1000 मीटर और 3600 सेकंड। अब अगर हम इस कैलकुलेशन को और छोटा बनाएं तो ये 5/18 आ जाएगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि 10 किलोमीटर स्पीड से चला तो लोग उसे डिस्टेंस बोलते हैं। 10 किलोमीटर की स्पीड से चला, तो आप देखो 10 किलोमीटर है, स्पीड से चला, बताना पड़ेगा 1 घंटे में चला या 1 सेकंड में चला। अगर वो 1 घंटे में चला तो उसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अंजलि, इन सब चीजों पे समय खराब ना करके अगर पढ़ाई पे फोकस करोगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब चीजों पे सोचना, तुम्हें जैसे समझ में आ रहा है तुम वैसे समझ लो, उससे कोई तुम्हारे सवाल के उत्तर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रही हो प्लीज? अच्छा, मैं इसको उल्टा करके अगर लिख दूं, तो अगर मैं इस 5/18 को उधर ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर होगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो भाई, आगे बढ़े और सवाल करें? चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, जो चीज मैंने अभी आपको बताई लिख के दी कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, और 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कुछ एक सवाल आपके मुंह पे फेंक के मारूं। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कुछ अच्छे सवाल आपके मुंह पे फेंक के मारूं। फटाफट बताइए, बोलिए भाई, कह दीजिए इजाजत है। क्वेश्चन दीजिए सर, अब बहुत हो गया नाटक। मान के चलूं कितना नाटक हो गया? अगर आपसे पूछूं कि नाटक कितना हुआ है तो बता सकते हैं कितना हुआ है? नहीं। चलिए, पहला सवाल बहुत आसान सा, CGL 2022 में पूछा गया। ये कह रहा है कि एक ट्रेन द्वारा इतने घंटे में तय की गई दूरी इतने किलोमीटर है, तो बताइए कि उसकी चाल क्या होगी। ऑप्शन बताइए फटाफट। आपका समय शुरू हो चुका है, आपका समय शुरू हो चुका है। योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड। फटाफट से 20 सवाल करते हैं, ये बदतमीजी वाले कुछ है नहीं इन सवालों में। आज के सवाल इतने लल्लू हैं कि आपको हंसी आएगी मेरे ऊपर और अपने ऊपर, दोनों के ऊपर, और फिर उससे ज्यादा SSC के ऊपर, कि कितने वाहियात सवाल SSC पूछती है।
चलो आप बताइए पूछा क्या है, स्पीड पूछिए। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस यानी 125 वाई की क्यूब माइनस 1 बटे टाइम 5y-1। अच्छा आप मुझे बताइए इसको हम 1 की क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और ये 5y की क्यूब होगा, यानी इसको लिख सकते थे हम, ऐसे लिख सकते हैं इसको, -125 को 5y की क्यूब -1 की क्यूब बटे 5y-1 ऐसा लिख सकते हैं। 5y की क्यूब -1 की क्यूब बटे 5y-1, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि जी a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ जी पता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ये आ जाएगा जी 5y-1 25y स्क्वायर माइनस 5y+1 बटे 5y-1। आपने कहा जी ये तो कट गया आपस में, ये दोनों कट गए, तो स्पीड कितनी आ गई, तो स्पीड आ जाएगी 25y स्क्वायर माइनस 5y+1। -5y क्यों आएगा, माइनस तो ऑलरेडी था तो प्लस आएगा, प्लस 5y+1, ऑप्शन डी। कई सारे बच्चे डी बता रहे थे, एक दो क्रैक थे जो सी बता रहे थे। इन क्रैकों का क्या करूं मैं जो सी बता रहे थे, इन क्रैकों का क्या किया जाए जो सी बता रहे थे। डी फॉर दुनिया हमारी है। देखिए दुनिया हमारी है, अगर आप ऐसा बोलते हो कि दुनिया हमारी है, एक लड़के ने मुझे बोला कि दुनिया हमारी है, मैं लिख के दिखाता हूं। इसने बोला कि दुनिया हमारी है, हमारी है। मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है, इसको तो ऐसे के ऐसे ही रखो, इसको भी ऐसे के ऐसे ही रखो, आर को यहां लाओ, ए को यहां ले जाओ, एम को यहां लाओ, आई को यहां ले आओ, बस ये सही डेफिनेशन है इस दुनिया की। मैं तुम्हें बता दूं बेटा, ये सही डेफिनेशन है इस दुनिया की। मिस्टर आकाश दोंदियाल, रुबीना कह रही है सर इस प्रश्न का बताइए क्या मतलब है, ये तो अलजेब्रा में पूछा जाना चाहिए था। मैं तो मानता हूं इस बात को कि ये अलजेब्रा में पूछा जाना चाहिए था, बट पूछा नहीं गया। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखिए। सोलो जब तक क्लास ले रहा हूं, देखो भाई डिंपल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर की गणना कीजिए। डिफरेंस पूछ रहे हैं। विशाल हमारे साथ हैं। सूरज कल क्लास नहीं हो पाई थी, अब होगी लगातार।
देखिए बेहद सिंपल सवाल था, बस एक ही चीज इसमें थी कि कई बच्चे इस सवाल में क्या करेंगे कि पहले वो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इसे फिर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मैंने कहा बेटा कि तुम इतने सब झमेले क्यों कर रहे हो, तुम डायरेक्ट पहले इन दोनों का डिफरेंस ही ले लो, पहले तुम इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो आपने कहा ये बात तो ज्यादा सही है कि पहले ही डिफरेंस ले लेते। मान लो मीटर पर सेकंड में पूछा ही ना होता तो डिफरेंस आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे मालूम है कि मुझे इसे मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, और यही उत्तर है। 5 मीटर पर सेकंड ही क्या है, उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए नरेंद्र कुमार, फालतू की शेरो शायरियां मत करो, अभी तुम बहुत बच्चे हो, पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं रखा इन सब शेरो शायरियों में। हमने भी बहुत लोग देखे हैं जो इस तरीके की शायरियां करते गए और फिर जीवन निकल गया। बोलो भाई, 5 उत्तर आ रहे हैं, सबका आ गया था, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको समझ में ना आया हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है, ये CGL 2022 में पूछा गया सवाल है, बड़ा ही अलग सा सवाल है, आसान सा सवाल भी है। ये सवाल है, ये कह रहा है कि भाई स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह 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 वाह। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि 85 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करेंगे, जबकि उनको पता है कि इसको चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि 5/18 करना पड़ेगा और 18 कटेगा नहीं 85 से। तो मैंने कहा फिर उल्टा कर लेते हैं, फिर उल्टा कर लेते हैं हम, क्यों ना 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करें। तो आपने कहा अगर 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे तो 20 को 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्होंने ये कहा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन तो सही है, क्योंकि स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड यानी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 85 से कम है, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस स्टेटमेंट की बात करूं तो ये करेक्ट है, और हमसे ये पूछ ही नहीं रहा है करेक्ट, हमसे कह रहा है इनकरेक्ट बताओ। तो पहला तो उत्तर नहीं होगा। दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जा सकती है। आप ही बताओ क्या ये बात सही बोल रहा है। ये कह रहा है दूरी को चाल से, यानी कि डिस्टेंस को आपने स्पीड से भाग किया और आपको टाइम मिल गया, समय की गणना की जा सकती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, टाइम निकलता ही ऐसे डिस्टेंस को स्पीड से भाग करने पे, यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कई बार सोचिए ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्री के लेवल में भी आ जाते हैं। कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इंप्लाइज ए हायर स्पीड। ये कह रहा है कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। यानी देखिए एक बात आप खुद बताइए, अगर कोई आपको कह रहा है कि जल्दी आ जा, जल्दी आने का मतलब क्या है कि वो आपसे कह रहा है कि यार तू ऐसा कर, कम वक्त में, वक्त तो तू कम ले लेकिन दूरी अच्छी खासी तय कर, तभी जल्दी आ सकता है। अगर कोई आदमी कम वक्त में ज्यादा दूरी चलेगा तभी जल्दी आएगा, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा आप बताओ। तो आप कहेंगे उसको इसके लिए अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये यही कह रहा है कि अगर सेम डिस्टेंस को कम टाइम में चलना है तो स्पीड हायर रखनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट। आप ऐसे भी कह सकते थे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, आप कह रहे हो टाइम कम है, आपके पास टाइम कम है, और ये चीज आप कह रहे हो कि फिक्स्ड है, डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो फिर आपको ये ज्यादा लेनी पड़ेगी, तभी ज्यादा गुणा कम बराबर फिक्स्ड आएगा। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं, ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं। अगला है कि अब अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगला उत्तर हो जाएगा। जब मुझे मालूम है कि 3 करेक्ट हो गए तो अब अगला उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, चेंज करके निकाल सकते हो चीजें। जैसे आप 99 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करोगे तो 5/18 अगर हम करेंगे इसको 5/18, तो आप कहोगे 9 दूनी 18 और ये 11, 11 में पंजे 55/2 का मतलब हो गया 27.5 मीटर पर सेकंड आ गया। 5/18 से गुणा होगी तो 9 को 11 और 9 दूनी 18, 11 में पंजे 55/2, 27.5 मीटर पर सेकंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। ये तो ग्रेटर देन है, ये तो सारे स्टेटमेंट ही सही लग रहे हैं मुझे।
सारे सही हैं, तो सी होगा सर शायद। नहीं, कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इम्प्लाइज ए हायर स्पीड। कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है कि आपने चाल को उच्च रखा है। इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। 20 को हमने कहा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा इज लेस देन 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात भी बिल्कुल सही थी। और 99 को जब हमने 5/18 से गुणा किया तो ये आ गया 27.5। इतने की गति से कम है, तो सही तो है। इज लेस देन कहाँ है? सही तो है, डी मैंने सही तो किया। क्या 27.5 24 से छोटा है? नहीं है, तो डी इज द करेक्ट। सही तो लिखा है, इसमें गलत क्या है? आप इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं भाई? आप इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप क्रैक हैं तब। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ ए कार covers a distance of 75.5 किलोमीटर प्रति घंटा इन 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 28 लीटर ऑफ पेट्रोल। बड़ा ही फर्जी सवाल है। ये बात बताओ मुझे, अगर कोई गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर जाती है तो 2 लीटर में कितना जाएगी? 20 किलोमीटर। यानी अगर आप पेट्रोल ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा दूरी तय करेगी। यानी पेट्रोल की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूरी के। दुगना पेट्रोल दुगनी दूरी, तिगुना पेट्रोल तिगुनी दूरी। तो बस सिंपल सा सवाल है। आप तो रिप्लाई नहीं करते। आर्यन कह रहा है करूंगा भाई, कितना रिप्लाई करूं? अभी मैंने कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात तो पढ़ा नहीं दी जो समझ में ना आई हो जिसका रिप्लाई करूं। टाइम पास ही कर रहे हो तुम। कितना पढ़ रहे हो तुम मुझे बता दो। बेटा आज तुम लकी हो कि गांव में बैठे हो। एक वक्त था जब सपने देखने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी कि सपने देखें या ना देखें। आज ऑनलाइन एजुकेशन से हम जैसे तमाम शिक्षक आपके घर तक पहुंच गए हैं। तब आपको बेवाकी से सपने देखनी चाहिए और उनको पूरी करने के लिए पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। कब वक्त हाथ से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। वो रातें बहुत लंबी हो जाती हैं जब रोल नंबर की पीडीएफ में अपना नाम नहीं दिखता है। कई सवाल दिल को कचोटने लगते हैं कि मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं, मैं गलत दिशा में हूं, मेरी मेहनत में कहां कमी थी। अभी वक्त है तो पढ़ लीजिए। कुछ नहीं रखा इधर उधर की बातों में। हमने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। इतना बता रहा हूं आपको मैं। आपको लग रहा हो मजाक चल रहा है। ठीक है, देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि अगर 3.5 लीटर पेट्रोल में, अगर 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब मेरे पास पेट्रोल है 28 किलोमीटर, 28 लीटर का पेट्रोल है। तो आपने कहा डबल किया 7 आ गया होगा, फिर 4 गुना किया 8, यानी बेसिकली 8 गुना पेट्रोल लिया है मैंने। तो दूरी भी 8 गुना आएगी। चाहे तो पहले डबल कर लो, 151, चौका कर लो फिर 604, यानी वो 604 किलोमीटर दूरी चलेगा। ऑप्शन में है एच डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था भाई? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। सुंदरबन वेस्ट बंगाल से सक्षित भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सक्षित, आपका स्वागत है।
देखिए कई बच्चे अगर ज्यादा इधर उधर के कमेंट करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। सर मैं नहीं हूँ परेशान, मैं अपने घर वालों को अपने जीएफ के बारे में बताया, शादी के बारे में, लेकिन सेम कास्ट होने के बाद भी मना कर दिए। सिर्फ लव मैरिज है करके मैंने। यार ये आदित्य प्लीज इस तरीके की बातें मत लिखो, अपने पिताजी का नंबर भेजो, मैं बात कर लूंगा। मानते हैं तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाना जिंदगी में। फालतू बात मत करना मेरे सामने। अच्छे अच्छों को मैंने ऊल दिया है। ऊल ऊल समझते हो? नहीं समझते होगे मुझे पता है। अभी तुम्हारा डंडा तैयार कर रहा हूँ पीटने के लिए, रुको। ऐसे तुम मानोगे नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो लिया गया समय कितना होगा? सोचिए, मुझे हंसी आ रही थी इस सवाल को देखते हुए अंजलि, कि ये सवाल मेंस 2022 में आया है। ये सवाल मेंस 2022 में आया। इस सवाल को देखते हुए मुझे हंसी आ रही थी। माई लाफ्टर वाज कमिंग आउट। माई लाफ्टर वाज कमिंग आउट। जब मैं इस सवाल को देख रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। आकाश, तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल भी तुम्हारा मन नहीं लगता है। देखिए, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो लिया गया समय कितना होगा? अब समय घंटे में निकालना है पहले तो मैं स्पीड को चेंज कर लेता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटे में बना लेता हूँ। आपने कहा इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से मैंने कितनी बार काटा? 3 बार। 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। मेरी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई। कितनी आ गई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मेंस 2022 में सर मानी चाहिए एसएससी को ऐसे सवाल पूछ रहा है। अब आपने कहा समय निकालना है, टाइम। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस यानी 162 बटे 54 यानी स्पीड, तो 54 तिया 162, 3 घंटे लगेंगे। इस घटिया सी दूरी तय करने में इसको 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे लगेंगे। किसी को डाउट है तो बताओ। सर सबके आंसर आ रहे हैं, आप नोटिस ही नहीं करते। मैं तो कर रहा हूं नोटिस, क्या करूं? इतने छोटे छोटे सवालों के आंसर पे आपको अप्रिशिएशन दूं? मुझे तो नहीं लगता कि अप्रिशिएशन जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। क्या जरूरत है? आगे बढ़े मित्र। अगला सवाल देखिए, CHSL 2022 में आया है। दिख रहा है सबको क्लियर? CHSL 2022 में 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, ये बताना है। जी जी अंजलि। सर बड़े सवाल दीजिए फिर। दीपक अभी नहीं दे पाऊंगा बड़े सवाल, आज पहली क्लास है। देखिए, आपने देखा कि जी ये 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमने इसको पहले क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटा चेंज कर लिया। 108 था, इसको 5/18 से हमने गुणा किया। 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड आ गया। 30 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर ये 30 मीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस क्या होगी? तो आपने कहा डिस्टेंस बराबर होगी स्पीड
30 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 40 सेकेंड, ये आ गया जी 1200 मीटर। अब इस 1200 मीटर का अगर किलोमीटर बनाना चाहें तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर तो कंप्लीट होगा और 200 मीटर उसके साथ चिपका दिए जाएंगे। यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये किसी एंगल से मुश्किल था दोस्तों? कोई भी बच्चा बता दे जी हाँ मुश्किल था, इस एंगल से मुश्किल था। कोई भी बच्चा बता दे कि जी ये इस एंगल से मुश्किल था। ला 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 ला। चलिए ये देख लीजिए भाई, एक एथलीट, सोचिए ये सवाल मेंस 2019 में आया, नाक कटवा दिया सीजीएल ने। ऐसे वाहियात सवाल पूछ रहा है कि नाक कटवा दिया इन लोगों ने। दे पीपुल कट इट डाउन नाक। और मैं ये बस पहली क्लास में ही आपको बता रहा हूं, सर नाम हमारा भी ले लीजिए, विशाल प्रभाकर लेना पड़ेगा। विशाल आपका नाम, आपका नाम इतना बड़ा है कि दर्शन छोटे हो गए आपके। तो देखिए मैं कह रहा हूँ 46 सेकंड में 800 मीटर चल रहा है, तो पहले मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लेते हैं। आपने कहा निकाल लो। स्पीड बराबर होगी 800 दूरी बटे 96, ये होगी। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगी भाई, ये किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। मैंने 16 से भाग लगाया, वैसे तो 24 से भी कट जाएगा। 24 चौक 96 और 24 तिया 72। ये 24 से नहीं कटेगी, 16 से ही कटेगा। 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96, तो 50 बटे 6 आ गया मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, 18 बटे 5 से गुणा कर लें। 18 बटे 5 से तो 6 तिया 18, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ऐसे चुल्लू सवाल भी आपसे नहीं हो सकते? क्या ऐसे चुल्लू सवाल भी आपसे नहीं हो सकते? मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए ऐसे सवालों में भी अगर तकलीफ है कोई तो जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए, कह दीजिए मुझसे। कह दो ना, 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 तो कह दो ना। सर क्वेश्चन नहीं, किसी एंगल से नहीं, जी आसान था बहुत। कब आया है? मेंस 2019 में आया है। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट फेज में पूछा गया। अरुण 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये बताना है। बड़ा लल्लू सवाल है। अब देखिए ये चीज तो दे ही रखी है किलोमीटर में, कोई टेंशन नहीं है। ये चीज मिनट में दे रखी है, इसको हम आवर बना लेते हैं। आपको पता है जैसे 120 मिनट के आवर बनाने हैं,
आपको मालूम है कि एक आवर में 60 मिनट होती है, तो आप कुछ मत करो, आवर बनाने हैं, आप डिवाइड बाई 60 कर दो, तो कितना आ गया, 2 घंटे आ गए। क्यों किया डिवाइड बाई 60? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो करके बताओ जरा। सर मम्मी बोल रही है मास्टर कैसा है ये, मम्मी को कोई दिक्कत है? मम्मी को भी बिठा दो, उनको भी गणित सिखा दूंगा, और वो फिर तुम्हें नोटिस भी कर पाएंगे कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। देखिए मैं ये कह रहा था, ये 660 मिनट है, तो 660 बटे 60 अगर मैं कर दूं तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 11 घंटे आ जाएगा, 11 घंटे आ जाएगा। अब उसकी चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है हमसे। स्पीड कैसे निकलती है? तो आपने कहा स्पीड निकलती है डिस्टेंस को, जो कि 225.5 है, को किससे भाग कर देते हैं, टाइम से, यानी 11 से। तो क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, ना जाने की 0, 11 में 5 55, 20.5 स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी आ गई, 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई तकलीफ है तो बताइए, सबका उत्तर आ रहा है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को तकलीफ है। सर सभी सवालों के उत्तर डी आ रहे हैं, हरविंदर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं? क्या हरविंदर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं? कौन सी बुक लेनी है प्रैक्टिस के लिए बता देंगे, अभी आप A to Z क्वांट बुक ले सकते हो, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको थ्योरी भी मिलेगी। ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री 2021 में आया, ये कह रहा था कि एक ट्रेन की गति का अनुपात 2:7 है, यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की गति का योग क्या है। वाह क्या सवाल है। देखिए दोनों ट्रेनों की गति का जो अनुपात है वो 2 और 7 का है या नहीं? यानी अगर इनका सम पूछा है तो वो 9 का मल्टीपल होगा। ये भी 9 से नहीं कट रही है, ये भी 9 से नहीं कट रही है, ये भी 9 से नहीं कट रही है, तो उत्तर आ जाएगा बी। आ रहा है सबका भी? मैं बता भी देता हूँ निकाल के, बट ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भैया सम 9 आ रहा है, आपने 9 पूछा है और 9 का मल्टीपल एक ही है, तो यही उत्तर होगा। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा है कि जी पहली ट्रेन, तो मैं आपसे पूछूं कि पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो आपने कहा पहली ट्रेन 250 किलोमीटर चल रही है 5 घंटे में, 1 घंटे में कितना चलेगी, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई पहली ट्रेन की। बोलो होगी या नहीं? तो आपने कहा हाँ हो गई। ये अभी से सीखना पड़ेगा आपको, ये वाली बात, 9 की डिविजिबिलिटी और ये सब चीजें। तो फर्स्ट ट्रेन है और ये सेकंड ट्रेन है, इसका अनुपात 2 और इसका 7 है। आपको सवाल में इस 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूसरी ट्रेन की स्पीड पूछता, अभी तो 9 की पूछ रहा है, कि अगर 2 की सम पूछ रहा है, 2 की वैल्यू 50 है, 1 की कितनी आ गई 25, तो मैंने कहा दोनों का सम है 9, 9 की वैल्यू कितनी होगी 25 निम्मा 225 किलोमीटर प्रति घंटा। बी आंसर है। बोलो भाई बी आंसर है, बी। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ।
बोलो भाई, सवाल क्लियर दिख रहे हैं? पहले सवाल हमारे बहुत छोटे छोटे दिखते थे, आपकी बड़ी शिकायत रहती थी, अब सवाल एकदम क्लियर दिखते हैं। सवाल में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं होता? सवाल में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं होता? एनी बॉडी बता दो, कोई भी बॉडी, डेड बॉडी, इनफैक्ट कोई भी है वो बता सकता है। ये सवाल सीजीएल मेंस 2020 में आया, इसको कराते हुए भी मुझे शर्म और लज्जा और हया तीनों आ रही है। बोलिए। बोलो बोलो भाई। सर आजकल भैंसों को भोपाल क्यों नहीं ले जा रहे हो? अंकुल 3 भैंसों को भोपाल छोड़ आया था, कसम से बता रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान साहब के घर में घुस गई और बोली हमें वो बंदा छोड़ के गया है। वो मेरे को कॉल किया कि अपनी भैंसों को ले जाओ, नहीं तो हम इनका दूध निकाल लेंगे। तो फिर हमने कहा ठीक है ले जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप जनता को निचोड़ रहे हैं, बेरोजगारों को निचोड़ रहे हैं, उस हिसाब से हमें पता था कि ये भैंस का दूध ही नहीं निकालेंगे, ये उसे इतना निचोड़ देंगे कि खून भी निकाल लेंगे उसका। मैं तो जानता हूं ना इनको, बात इतनी सी थी बस। सर ब्राइटनेस कम करो, किस चीज की ब्राइटनेस कम करनी है मुझे बताओ तो सही, कहाँ ब्राइटनेस ज्यादा है? बताओ जरा कि यहाँ पे ज्यादा है जी ब्राइटनेस। मुझे तो नहीं लगती कि ब्राइटनेस कहीं ज्यादा है, कहीं पे भी नहीं ज्यादा है। देखिए, एक एथलीट 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है। एक एथलीट 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है, उसकी गति बताओ। तो पहले आप मुझे बताओ कि अगर कोई एक चक्कर लगाता है किसी वृत्ताकार मैदान का, एक चक्कर, और रेडियस है r, तो एक चक्कर में दूरी कितनी तय करता है बता सकते हैं? एक चक्कर में दूरी कितनी तय करता है? तो आपने जवाब दिया जी, वो 2 पाई r करता है, एक चक्कर में करता है। इसने चक्कर कितने लगाए हैं भाई? तो आप कहेंगे कि इसने चक्कर लगाए हैं 8। 8 चक्कर में कितनी दूरी चली होगी? 8 चक्कर में दूरी कितनी चली होगी? तो आप बोलेंगे जी 8 चक्कर में दूरी चली होगी 8 गुणा 2 पाई r। 8 गुणा 2 पाई का मतलब होता है 22/7, और r दे रखी है सवाल में कितनी? 7 मीटर दे रखी है r। आपने कहा जी कट पिट गया, 7 से 7 कट गया, 8 दूनी 16 गुणा 22 क्या आ गया? दूरी आ गई मीटर में, क्योंकि 7 मीटर में था तो दूरी आ गई मीटर में। ठीक है, इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने हमसे पूछा है स्पीड, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने कहा अगर स्पीड निकालनी है, स्पीड अगर निकालनी है तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 16 गुणा 22 बटे 40, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगी भाई, क्योंकि वो मीटर में और ये सेकंड में। अगर मुझे ये 1622 नहीं है, 16 गुणा 22 है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, अभी तक आपने देखा कि मैंने कहीं भी ऐसा नहीं किया, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने देखा अभी तक मैंने कहीं भी ऐसा नहीं किया है कि मैंने कोई कैलकुलेशन की है, क्या मैंने भी कोई गुणा की? नहीं। बट अगर मैं इतना समझ गया भाई कि जो भी हो उत्तर ऊपर तो 9 आएगा, क्योंकि 18 आ रहा है, तो 118 में तो 9 नहीं आता, 144 में आता है, 12 में आता है, ये बात भी ठीक है, 12 में आता है। फिर हमने देखा कि जी 16 से कटनी चाहिए संख्या, ऊपर वाली जो भी संख्या एक बार काट लें, कुछ 4 चौक 16, और नहीं 8 से काटना चाहिए था, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, ये यूनिट डिजिट आएगा, ऑप्शन में ही नहीं है उत्तर।
उत्तर ऑप्शन में ही नहीं है, मुझे तो गलत लग रहा है उत्तर। आप बताओ कितना आ रहा है भाई? सर 3 मिनट 40 सेकंड है। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार करेक्ट कर लेते हैं। स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस कितनी है, 16 × 22 बटे 3 मिनट 40 सेकंड। 3 मिनट का मतलब हो गया 3 × 60 सेकंड। 180 सेकंड और 40, 220 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में आ गया। हमने कहा अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 16 × 22 × 218/5। आपने कहा 22 से 22 कट गया, 10 बचेगा, 2 × 18 और 2 × 5 = 10, तो 16 × 144/25 उत्तर आएगा। सी आंसर। क्या आ रहा था सबका सी? क्या सबका सी आ रहा था? कोई ऐसा बच्चा जिसका सी ना आ रहा हो तो बता दे मुझे। विशाल यार, गणित की डेफिनेशन ही नहीं पता, मैं क्या बोलूं। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक लड़की एक पुल को 45 मिनट में पार कर लेती है। ये सवाल अभी कल परसों, जैसे आप कहेंगे कि जी आप पहले सवाल करा रहे हैं, अभी CHSL 2024 में भी ये सवाल आया। ध्यान से देखो कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक लड़की पुल को 45 मिनट में पार कर देती है। डिस्टेंस पूछ रहा है, पुल की लंबाई जितनी उसने चली हो, यानी पुल की लंबाई क्या होगी, जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकलेगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है और मीटर में पूछ रहा है, तो आपने कहा स्पीड है जी 9 × 5/18। मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो मैंने क्या किया, 9 × 5/18 कर सकता हूं या नहीं? ये स्पीड है सिर्फ, ये क्या है, स्पीड। अब यहाँ टाइम लिखेंगे और आपको पता है टाइम 45 मिनट है, तो इसको सेकंड अगर मैं बनाऊं तो 45 × 60 सेकंड बन जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 45 × 60 बन जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ये बात मानते हो है नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी मानते हैं, भाग के मानते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा दोस्त, 9 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 30 बार। तो उत्तर जो भी होगा उसके लास्ट में एक जीरो तो आएगी। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके लास्ट में जीरो आ रही थी। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपसे, आपको मुझसे, समझ रहे हो? ये सब चीजें आपको मुझसे सीखनी पड़ेंगी। बोर्ड ज्यादा चमक रहा है बच्चे कह रहे हैं, हो सकता है, हो सकता है भाई, कम चमकाता हूं, टेंशन मत लो। मैंने कहा 45 पंजे 225 दिए 675 और उत्तर आ गया ये। बट हमें पूरा उत्तर क्यों निकालना है, बस मुझे ये बताओ। इसीलिए तो आप मुझसे पढ़ने आए हो ना, कि मैं आपको सवाल करना सिखाऊं, ताकि आप पेपर में ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाओ। तो वो चीज अब आप सीखो भी तो सही।
देखिए भाई, आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 72.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, 15 मिनट में यह कितने किलोमीटर की दूरी चलेगी? वाह, 15 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी चलेगी ये बताना है। जल्दी उत्तर बताओ, जल्दी उत्तर बताओ। एक रेलगाड़ी 72.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, 15 मिनट में यह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? ठीक है, देखिए दूरी कैसे निकलती है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो अब स्पीड कितनी है? आपने कहा 72.6 किलोमीटर है। टाइम कैसे निकालेंगे? तो 15 मिनट है, 15 मिनट की कैसे आवर बना सकते हैं? तो 15/60, यानी आवर बनेंगे 1/4 घंटे बनेंगे। कितने बनेंगे? 1/4 घंटे बनेंगे। अगर ये 1/4 घंटे बनेंगे तो 1/4 से गुणा कर देते हैं टाइम। तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, फिर 4 एकम 4, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 18.15 किलोमीटर चलेगा। 18.15 किलोमीटर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे आपने 4 देखा था तो आपको पता है कि 72 को 4 से भाग करेंगे तो 18 एक ही ऑप्शन है। पूरा देखने की जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं था सारे ऑप्शन में 18 18 था, नहीं था, तो भाग करने की भी जरूरत नहीं है। 72 को सीधे देखा हमने कि 4 से काटेंगे तो 18 आएगा, तो 18 वाला उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन में 18 था, तो फिर सोचने की और करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बताइए भाई। सर, यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, सीजीएल क्रैक करना है, 3rd अटेम्प्ट है इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये। किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 37.5 मिनट में और शेष भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 14 मिनट में तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी बताओ। यहाँ पे बेटा 2 डिस्टेंसेस है। आकाश आप कैसे पकड़ते हो, बस मुझे इतना बताओ। आकाश मेरा बच्चा, अभी तक उसका दीवाना है। आकाश मेरा बच्चा, अभी तक उसका दीवाना है। देखिए यहाँ पे 2 डिस्टेंस है। एक जो 90 किलोमीटर की चाल से
37.5 मिनट में तय किए, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 14 मिनट में तय किए। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने कहा स्पीड इनटू टाइम करते हैं। स्पीड पहले 90 थी, किलोमीटर में ही पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस। तो मैंने कहा कि 37.5 को हम क्या करेंगे, तो आपने कहा आप आवर बना लेंगे 60 से भाग करके। ठीक है भाई, ये टाइम है, मैं लिख देता हूं, ये स्पीड है और ये टाइम है। ठीक है, अब आपने कहा प्लस दूसरे वाले बंदे की स्पीड, शेष भाग 80 की चाल से 14 मिनट में तय किया, 80 गुणा 14/60। यहां पे ये स्पीड और ये टाइम। ठीक है, ऑप्शन में मैं देख रहा हूं 12 आ रहा है, तो कटेगा तो काफी कुछ। तो कैसे काटेंगे? देखिए 12 आ रहा है तो 12 बनाना है। कई लड़के क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि 5 से काटें तो अच्छा है, क्योंकि 5 से काटेंगे तो फायदा होगा। कोई बात नहीं, अगर 0 से 0 भी काट रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कैसे? देखो, मैंने कहा अगर मैं इसको गुणा करूं तो 2 से कर लेता हूं ताकि ये पॉइंट हट जाए। तो आपने कहा 37 दूनी 74 और एक 75, मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी, तो 9 गुणा 75/12 आ गया। आ गया 12 प्लस, अब यहां भी 12 बना लेता हूं, तो आपने कहा 8 गुणा 14 गुणा 2 और कर दिया, और नीचे 12 बना दिया। बात तो एक ही है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे कि जी मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की। ठीक है, मैं ये कह रहा था दोस्त, सिंपल सी बात, या इसको और छोटा कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ और छोटा कर लेते हैं, इतना लंबा करना है क्यों? वैसे देखो, आपने कहा जी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और इसको आपने कहा जी ये 3 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। अब देखना मैंने क्यों करा है, मेरी वजह समझना, आपकी कितना जल्दी आप कर पाओगे सवाल को, देखना कैसे। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको 2 से भी गुणा करूं तो 75 तिया कितना आएगा, 75 तिया 225 और बटा 2 आ रहा है, 225/2। या आप ऐसे गुणा कर लो, 37 तिया 111 और 1.5 और 112.5/2 ये आ रहा है, प्लस 7 8 56, तो आपने कहा बटे 3 आ रहा है। मैंने कहा मैं इनका इंटीजर पार्ट निकाल लेता हूं, क्योंकि इंटीजर पार्ट सब जगह अलग अलग है अलग अलग या नहीं? आपने कहा है, तो मैंने इसका इंटीजर पार्ट निकाला, तो आपने कहा यहाँ से 56 आ जाएगा। इंटीजर निकाल रहा हूं सिर्फ, यहाँ से 3 करूंगा, 18 तिया 54 आएगा, 18 आएगा भाई। ये बोलो आएगा नहीं आएगा 18? तो मैंने देखा कि 56 और 18 कितना होगा, तो आपने कहा 56 और 18 74 होगा, यानी जो भी उत्तर आएगा वो 74 और समथिंग कुछ और आएगा। अब 74 एक ही ऑप्शन में था, तो डी उत्तर आ गया। पूरा करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन में, आप देख सकते हैं कि ये है एक पार्ट सारे ऑप्शन में, और एक पार्ट ये है जो कि अलग अलग है। तो हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटा के केवल अप्रोक्सीमेशन से दूरी बता दी, और वो दूरी आ गई जी 74। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये,
आपने देखा ये सवाल, सोचिए टीयर 2 2019 में आया, नाक कटा दिया एसएससी ने यार। फिर आप कहते हो कि आप चेयरमैन को खामखा हड़काते हो, क्या करूं मैं बताओ। कोई बात नहीं सौमदीप, वो भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सवाल में पढ़ रहा हूं कि किसी व्यक्ति को 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है। यदि वह दूरी के 3/4 भाग को समय के 2/3 भाग में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, बताएं फटाफट। बड़ा अच्छा सवाल है, बाइफरकेट करना है जैसे भी पिछले सवाल में किया, बाइफरकेट करना है, बताइए। एक 160 किलोमीटर की दूरी का 3/4 भाग कितना होगा, 3/4 पार्ट कितना होगा। तो आपने कहा 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 120 किलोमीटर होगा। 120 किलोमीटर और समय के 2/3 भाग, यानी टाइम का 2/3 भाग क्या होगा, ये तो डिस्टेंस का है तो डी लिख रहा हूं, और 2/3 भाग टाइम का है, ये कितना होगा। तो आपने कहा जी 2/3 भाग हो जाएगा, 3 पंजे 15 दूनी 5 दूनी 10 घंटे, ये लिख सकता। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट। बच्चे पूछ रहे हैं पिछले सवाल में कि दोबारा एक्सप्लेन करो, मैं कर देता हूं। मैं ये कह रहा था टोटल डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस निकलती कैसे आप बताओ। तो आप कहेंगे जी डिस्टेंस निकलती है स्पीड इनटू टाइम, टाइम मिनट में था, डिवाइड करके घंटे में बना लिया। काट पीट की हमने तो ये आ गया 112.5/2, ये आ गया 56/3। काट पीट करने के बाद हमने देखा ये लगभग 56 आ रहा है, ये लगभग 18 आ रहा है, यानी 74 लगभग उत्तर आएगा। अब लगभग में 74 एक ही ऑप्शन में था तो हमने डी मार्क कर दिया। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या दिक्कत है बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल था, हम कह रहे थे कि भाई आपने 120, ध्यान से सुनना, हम कह रहे थे कि 120 किलोमीटर दूरी, अब आप कहेंगे 120 कैसे आया, मैंने 160 का 3/4 निकाला, कोपचे में निकाल के दिखा लेता हूं अगर आपको नहीं आता तो। 160 का 3/4, 3 और 4, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 120 किलोमीटर आ गया, 120 किलोमीटर आ गया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये 2/3 भाग है समय का, तो 15 घंटे का 2/3 निकाला, 10 घंटे आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि शेष दूरी तय करनी है हमें, शेष दूरी बची कितनी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिमेनिंग डिस्टेंस बची कितनी, रिमेनिंग, तो आप बोलेंगे जी 40 किलोमीटर बची है, ठीक है। टाइम कितना बचा है रिमेनिंग, तो आपने कहा 15 घंटे थे, 5 घंटे रह गए। तो स्पीड पूछ रहा है हमसे कि स्पीड क्या होनी चाहिए। आपने कहा जी 40 है, 40 को 5 से भाग कर दीजिए, 5 अट्ठे 40, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो बात बन जाएगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो बात बन जाएगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बोलिए दोस्त। आगे बढ़े दोस्तों जी।
बढ़ सकता है। एक हवाई जहाज बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से यात्रा करता है। यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? बड़ा ही अलग सवाल है। सीजीएल प्री 2023 में है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है और करना भी है। जल्दी उत्तर बताओ। 2 सेकंड है आपके पास इस सवाल को करने के लिए। चलिए 20 सेकंड दे देता हूं। चलिए पिछला सवाल दोबारा समझाता हूं। मैं ये कह रहा था कि 3/4 भाग को 2/3 भाग समय में तय किया और शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल पूछी थी। देखिए मैं आपको बहुत लल्लू समझता हूं तो मुझे इतना कुछ करके बताना पड़ता है। मैं चाहता तो अगर मुझे यही सवाल पेपर में करना होता तो मैं ये कह देता कि यार अगर मुझे सब कुछ रिमेनिंग से ही करना है तो मैं ये निकालता ही नहीं हूं, ये मैं निकालता ही नहीं, उसको ऐसे ही रहने देता हूं। अब मुझे ये पता चल गया कि अगर 3/4 डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अब 1/4 रह गई है। मैं कह देता ना कि डिस्टेंस अब 1/4 रह गई है, तो 1/4 डिस्टेंस 160 का 40 होगी। समय मुझे पता है कि समय मेरे पास अब, समय तो इस वक्त मुश्किलों में है, 1/3 रह गया है। तो 1/3 समय कितना होगा? आपने कहा 5 घंटे, तो मैं स्पीड निकाल देता। यानी मुझे 3/4 करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे पता है कि मतलब तो मुझे बचे हुए से है 1/4 से, तो वैसा कर देते। ठीक है चलो। अब ये कह रहा था एक हवाई जहाज बस की तुलना में 5 गुना तेज यात्रा करता है। बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से यात्रा करता है। यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी चलती है। देखिए मैं 2 तरीके से इस सवाल को बता रहा हूं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं कि बस की स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ बस बताइए, स्पीड ऑफ बस। तो आप कहेंगे कि जी वो 60 किलोमीटर की यात्रा 80 मिनट में तय कर रहा है और 80 को समय से भाग करके किलोमीटर घंटे में भी बनाना पड़ेगा। 0 से 0 कट गई, ऊपर चला गया 6, ये आ गया जी 360/8 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड, आ गई। अब मैंने कहा कि हवाई जहाज की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ हवाई जहाज। अब मैं थोड़ा अब आपको तरीके एडवांस सिखाऊंगा अगले सवाल से, तो थोड़ा होश में आ जाओ। तो आपने कहा जी स्पीड ऑफ हवाई जहाज हो गया, एक हवाई जहाज बस की तुलना में 5 गुना तेज चाल से यात्रा करता है। यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो 5 गुना है तो 45 गुना 5 हो गया, ये उसकी चाल आ गई। अब मुझे डिस्टेंस बतानी थी 25 मिनट में। डिस्टेंस 25 मिनट में डिस्टेंस कैसे निकलेगी? स्पीड 45 गुना 5, 25 मिनट का मतलब 25/60 घंटे बना लिए। फिर से बना सकते थे या नहीं? तो आपने कहा जी उत्तर तो पॉइंटों में आएगा। अब देख लेते हैं कितना पॉइंटों में आएगा। 5 से इसको काटा तो 12 बार कट गया, 12 बार। अब 3 से इसको काटेंगे तो 15 और 3 चौक 12, यानी उत्तर आ रहा है 15 गुणा 25/4। पन्ना 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375/4 ये यार। यानी देखिए उत्तर अब जो भी आएगा,
ध्यान से सुनना, जैसे मुझे पता है कि 376 4 से कटेगी या 372 4 से कटेगी, तो जो उत्तर आएगा वो 3/4 बचेगा, लेकिन 2 ऑप्शन में है वो भी। कोई बात नहीं, 3/4 बचेगा, और जो 3/4 होता है वो 0.75 होता है, यानी उत्तर 0.75 वाला होगा। तो ये उत्तर नहीं होंगे, ये उत्तर नहीं होंगे। 18 हो नहीं सकता क्योंकि 90 से तो ज्यादा ही है, ये भी उत्तर नहीं है। 20 द करेक्ट आंसर। बट ऐसे करना नहीं है, ये तरीका एकदम सही नहीं, ये तरीका एकदम सही नहीं है, इस तरीके का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए, मुझे ये सवाल करना होता है, मेरे पेपर में ये सवाल आता, तो मैं इस सवाल को कैसे अप्रोच करता आपको बताता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, या 2 घंटे में या 10 घंटे में, मैं 10 घंटे में 5 किलोमीटर चलता हूँ। एक आदमी है जिसकी चाल मुझसे दुगनी है, तो वो क्या करेगा? अरे वो 10 घंटे में डबल चल देगा। मानते हुए नहीं? यानी मुझे इस सवाल में कुछ नहीं करना था, मैं बस ये कहता कि यार मैं बस का निकाल लेता हूं। अगर बस, ध्यान से सुनना आप, मैं क्या करता कि यार अगर बस 80 मिनट में, सुनना, कितनी दूरी चल रही है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, सुनना ध्यान से, नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा अच्छे से, ठीक है? देखो, तो आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, तो यानी 8 मिनट में 6 किलोमीटर चल रही है बस। तो मैंने कहा 3 से गुणा कर दूं तो 24 मिनट में कितना चलेगी? बस की बात कर रहा हूं। 18 किलोमीटर चलेगी या नहीं चलेगी? लेकिन मुझे निकालना था 25 मिनट में कितना चलेगी। 24 से बात नहीं बनेगी, मुझे 25 मिनट में निकालना था। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं और 1 मिनट में कितना चलेगी? अगर मैं 25 मिनट की बात कर लूं तो और 1 मिनट में कितना चलेगी? तो आपने कहा 18 किलोमीटर प्लस, यहां अगर हम 1 मिनट में निकालते तो 6/8, 3/4 आ जाता बेटा, आ जाता 1 मिनट में। 1 मिनट में इतना ही चल रही है ना भाई। अब मैंने कहा ये तो बस है, अगर हवाई जहाज की बात कर लूं मैं 25 मिनट में, हवाई जहाज की बात कर लूं 25 मिनट में, तो आपने कहा वो 5 गुना चलेगा इसका। वो कितना चलेगा इसका? 5 गुना, यानी 90 किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड 5 है, प्लस 15/4, जिसको कोरिया का बच्चा तक जानता है, 4 × 12 3.75 होगा। उत्तर आ जाता 93.75। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। करना ही नहीं है ना कुछ, इतना लफड़ा पालना क्यों है आकाश? मैं तो ये कह रहा हूं बस, अगर ये 80 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है, यानी 24 में चलेगी 18 और 1 में चलेगी 3/4, यानी 25 मिनट में आ गया 18 किलोमीटर प्लस 3/4 आ गया। मैंने कहा हवाई जहाज कितना चलेगा? तो आपने कहा अगर उसकी चाल 5 गुना है और आप इक्वल समय निकाल रहे हो, यानी 25 मिनट में ही उसको चला रहे हो, तो 5 गुना ज्यादा चलोगे। तो मैंने 5 से गुणा कर दिया उसको। मैंने क्या किया? 5 से गुणा कर दिया उसको। बोलो। सर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार फिर से, क्या दिक्कत है बताओ। मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर ये 8 मिनट में, आप ऐसे कंपैरिजन भी तो सीखो ना, कि 8 मिनट में 6 किलोमीटर चल रहा है, 24 मिनट में 18 किलोमीटर चलेगा, और 1 मिनट निकालना था, तो मैंने कहा 6/8 यानी 3/4 कह दिया। 25 मिनट में आ गया 18 किलोमीटर प्लस 3/4, ठीक है? तो मैंने कहा हवाई जहाज, तो आपने कहा हवाई जहाज उसका 5 गुना चलेगा, 18 में 5 90, 5 × 15/4। ये सब चीजें ये कैलकुलेशन का हिस्सा है, ये कोई टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी, मुझसे स्पेशली सीखनी पड़ेगी भाई, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं क्लियर, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता।
चलिए छोटी मोटी सी चीजें हैं, जैसे आप ये देखोगे ये कह रहा है आर पहले दिन चाल v से t समय में x दूरी तय करता है, अगले दिन वो 0.75 t समय में 2.5x दूरी तय करता है। तो बताइए अगले दिन उसकी चाल कितनी थी, ये बताना। टाइम दे रखा है। तो कल मैं तो कहता हूँ कि इन बेसिक्स के साथ शुरू करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, बस आपसे गुजारिश रहेगी कि आप ये बस 3 चीजें जो आज मैंने लिखवाई हैं इनको एक बार देख के आना। मैंने आज कुछ नहीं पढ़ाया, बहुत छोटी छोटी सी चीजें पढ़ाई हैं। कल हम एक कंप्लीट टाइप खत्म करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप देखो मैंने बड़े अच्छे से समझाया, स्पीड क्या है, हर एक बात को लिख के बताया। ये पूरा एक बार रिवाइज करके आना। आप सबसे गुजारिश रहेगी, जितने भी बच्चे इस बैच में हैं सारे के सारे, उन सबसे गुजारिश रहेगी कि कंप्लीट रिवाइज करके आना। कल हम एक कंप्लीट टाइप खत्म करेंगे। मैं हर एक टाइप में जितने भी सवाल बनेंगे वो 2-2 तरीके के सवाल कराऊंगा, एक मैं खुद बताऊंगा, एक आप करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार तरीके से हमने आज की क्लास में भी पढ़ा है। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाएं। कभी अगर हमारी साइड से भी कोई गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए आपको, और कोशिश करेंगे कि हर एक चीज को आपको और ज्यादा डीप में जाके बताएं, समझाएं। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो जिसको हम सिलेक्शन तक ना लेके जा पाए, क्योंकि हमारे इन बैचेज का पर्पज यही है कि हम आपको क्लास के अंदर ही ये सिखाएं कि आपको पेपर में सवाल कैसे करना है। सिर्फ सिखाना या सिलेबस खत्म कराना एकदम पर्पज नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल एक बहुत अच्छे मूड के साथ मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।